कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर मौजूद एक रहस्यमयी दुनिया से होती है, जहां पहुंचना मानो मौत को न्योता देने जैसा था। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान उसकी गंध महसूस कर लेता है। वह डर के मारे और भी सिमट जाता है, लेकिन राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। घबराकर सैनिक अचानक भागने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस उसे देख लेता है और बिना समय गनवाए पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह उस विशाल राक्षस की रफ्तार के सामने टिक नहीं पाता। राक्षस उसे पकड़कर एक ही बार में बेहोश कर देता है। पहली बार किसी इंसान को देखकर वह झुककर उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी अचानक कैप्टन तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ता है और पूरी ताकत से उसकी टांग पर वार कर देता है। दर्द से राक्षस जोर से चिल्लाता है और पलटकर कैप्टन को जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वह अपनी टांग में फंसी तलवार निकालता है और दो सैनिकों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दूर खड़ा जैक यह सब देख रहा होता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि इस खतरनाक दुनिया में आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। असल में कुछ समय पहले जैक को एक पादरी से कुछ जादुई बीज मिले थे। एक दिन जब उसकी प्रेमिका, जो एक राजकुमारी थी, उससे मिलने आती है, तभी उन बीजों में से एक पानी के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगता है। अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगता है और नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। दोनों डर के मारे कुछ समझ नहीं पाते। तभी जमीन फट जाती है और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ने लगती है। यह देखकर राजकुमारी भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक टेबल उसके ऊपर गिर जाती है। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बेल उसे उछालकर घर से बाहर फेंक देती है। उसी समय एक दरवाजा खुलता है और राजकुमारी को बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, बेल दरवाजा बंद कर देती है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं खुलता। जैक जल्दी से एक कुल्हाड़ी उठाकर बेल को काटने लगता है। रास्ते में बेल उसकी गति धीमी कर देती है और आखिर में वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन राजकुमारी ऊपर ही कहीं उस रहस्यमयी दुनिया में फंस जाती है। अगली सुबह जैक की आंख खुलती है तो वह सामने राजा को खड़ा पाता है, जो अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। मजबूरी में जैक उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। जब वह आसमान की ओर इशारा करता है तो सभी लोग एक विशाल बेल को आसमान तक जाते हुए देखते हैं। सच्चाई जानने के बाद राजा तुरंत सैनिकों की एक टीम जैक के साथ भेज देते हैं। सभी उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ते चढ़ते बादलों के पार पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक खतरनाक रास्ता पार करना होता है। कैप्टन सबसे पहले आगे बढ़कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। मजबूरी में जैक भी खुद को तैयार करता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे धक्का देकर आगे बढ़ा देता है। ऊंचाई देखकर जैक डर जाता है और बीच रास्ते में उसका हाथ फिसल जाता है। वह नीचे गिरने लगता है, लेकिन रास्ते में बेल उसे संभाल लेती है। होश में आते ही वह फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर पहुंचते ही मौसम खराब हो जाता है। तेज तूफान और बिजली गिरने लगती है। तभी एक बिजली एक सैनिक पर गिरती है और वह नीचे गिरने लगता है। उसके साथ बाकी सैनिक भी खिंच जाते हैं, लेकिन आखिरी समय में एक सैनिक रस्सी पकड़ लेता है और सबकी जान बच जाती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। रॉड्रिक अपने साथी को रस्सी काटने के लिए कहता है। नीचे लटके सैनिक मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन वह बिना दया दिखाए रस्सी काट देता है और वे सब गहराई में गिर जाते हैं। बाकी लोग किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं। सुबह होते ही वे देखते हैं कि बादलों के ऊपर एक पूरी अलग दुनिया मौजूद है। यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। कैप्टन जमीन पर पैरों के निशान देखता है और समझ जाता है कि राजकुमारी यहीं कहीं है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उसे कोई बड़ा जीव उठाकर ले गया है। इसके बाद वे दो टीमों की सही मौका मिलने पर अपने साथियों और राजकुमारी को बचा सकते। दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने दो साथियों के साथ एक पहाड़ी किनारे पर पहुंचता है। तभी वह फिर से कोई चाल चलने की तैयारी करता है। उधर जैसे ही वह आदमी पहाड़ के किनारे पहुंचता है, रॉड्रिक मौका देखकर उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे देता है। यह देखकर उसका साथी जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल हाथ उसे पकड़ लेता है। पीछे मुड़कर देखते ही वे दोनों एक पहाड़ जैसे बड़े दानव को अपने सामने खड़ा पाते हैं। रॉड्रिक डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है। जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसी समय रॉड्रिक एक चमकदार मुकुट निकालता है। मुकुट को देखते ही दानव रुक जाते हैं, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। दरअसल वह एक जादुई मुकुट था, जिसे पहनने वाले के आदेश का पालन करना दानवों के लिए मजबूरी था। इधर जैक उस दानव का पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि चारों तरफ झरने, ऊंचे पहाड़ और एक अलग ही दुनिया नजर आती है। वहीं एक दो सिर वाला दानव राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद करके रखता है और उसे बाकी दानवों के सामने ले आता है। तभी वही दानव लौटता है जो कैप्टन और एक सैनिक को पकड़ कर लाया था। वह उन्हें उठाकर वहीं फेंक देता है। यह देखकर दो सिर वाले दानव को शक होता है कि यहाँ और भी इंसान मौजूद है। वह एक सैनिक को पकड़कर तुरंत मार देता है, जिससे बाकी लोग डर जाते हैं। उसी समय वहां रॉड्रिक पहुंचता है। उसके सिर पर मुकुट देखकर सारे दानव उसके सामने झुक जाते हैं। वह सीधे दो सिर वाले दानव के पास जाता है और उसे भी झुकने का आदेश देता है। मजबूरी में वह भी सिर झुका देता है। इसके बाद रॉड्रिक खुद को उनका राजा घोषित कर देता है और इंसानों पर हमला करने का आदेश देता है। दानव उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन दो सिर वाले दानव के मन में कुछ और चल रहा होता है। उधर कैप्टन को दानव पकड़कर उसे पकाने की तैयारी, कुछ शक नहीं होता और वह अपनी तैयारी में लग जाता है। तभी मौका देखकर जैक पास रखी एक भारी छुरी उठा लेता है। जैसे ही दानव राजकुमारी के पास पहुंचता है, जैक पीछे से हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से दानव संभल नहीं पाता और गिरकर मर जाता है। यह देखकर कैप्टन और राजकुमारी दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद तीनों जल्दी से भागकर उस जादुई बेल के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से एक दानव पहरा दे रहा होता है। तभी जैक के दिमाग में एक योजना आती है। वह एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंचता है। कैप्टन उसकी मदद करता है और सही मौके पर छत्ता उसके हेलमेट के अंदर डाल देता है। कुछ देर तक दानव को कुछ पता नहीं चलता,
लेकिन फिर मधुमक्खियां उसे डंक मारने लगती हैं। दर्द से वह पूरी तरह तड़पने लगता है और पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। दानव जितना ज्यादा छटपटाता, मधुमक्खियां उतनी ही तेजी से उस पर हमला करती। घबराकर वह वहां से भागने लगता है, लेकिन अचानक फिसलकर पत्थरों से टकराता हुआ लुढ़कते लुढ़कते पहाड़ के किनारे पहुंच जाता है। एक पल के लिए लगता है कि वह गिर ही जाएगा, तभी वह जल्दी से अपना हेलमेट उतार देता है। तीनों यह देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन तभी एक मधुमक्खी उड़कर आती है और उसे डंक मार देती है। दर्द के झटके से वह अपना संतुलन खो देता है और सीधे नीचे गिर जाता है। यह देखकर जैक, राजकुमारी और कैप्टन राहत की सांस लेते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने इतने बड़े दानव को हरा दिया। इसके बाद वे वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी कैप्टन रुक जाते हैं। वह कहते हैं कि रॉड्रिक को रोकना जरूरी है, वरना वह मुकुट की ताकत से सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए वह वहीं रुकते हैं और जैक को राजकुमारी के साथ नीचे जाने को कहते हैं। जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। इसी दौरान ऊपर से गिरता हुआ दानव नीचे आकर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरता है। आवाज सुनकर राजा और गांव के लोग बाहर आ जाते हैं और इस खतरे को देखकर घबरा जाते हैं। राजा तुरंत फैसला लेते हैं कि इस बेल को काटना ही होगा, वरना दसलता है। आखिरकार वे नीचे गिरते हैं, लेकिन घास का ढेर उनकी जान बचा लेता है और दोनों सुरक्षित जमीन पर पहुंच जाते हैं। उधर रॉड्रिक दानवों को इकट्ठा करके इंसानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी कैप्टन अचानक उस पर हमला कर देता है। धक्का लगने से जादुई बीज गिर जाते हैं और रॉड्रिक खुद एक गड्ढे में गिर जाता है। अब दोनों के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉड्रिक अपनी तलवार से हमला करता है और कैप्टन को पीछे धकेल देता है। कुछ देर तक दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता है। धीरे धीरे कैप्टन कमजोर पड़ने लगते हैं और रॉड्रिक उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सही मौके पर कैप्टन एक चाकू पकड़ लेते हैं और पलटवार करते हैं। दोनों के बीच आखिरी टक्कर होती है और इसी दौरान कैप्टन उसे घायल कर देते हैं। कुछ ही पलों में रॉड्रिक हार जाता है और उसकी मौत के साथ ही मुकुट की ताकत खत्म हो जाती है। कैप्टन किसी तरह ऊपर चढ़ते हैं और मुकुट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गुफा का एक हिस्सा टूट जाता है और 2 सिर वाला दानव मुकुट उठा लेता है। वह उसे पहनते ही खुद को नया राजा घोषित कर देता है और उसकी ताकत वापस आ जाती है। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। कैप्टन देखते हैं कि नीचे जाने वाली बेल टूटने वाली है, इसलिए वह बिना समय गंवाए उस पर कूद जाते हैं और सही समय पर छलांग लगाकर पानी में गिरकर अपनी जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ 2 सिर वाला दानव गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता बंद हो चुका। तभी उसे जादुई बीज मिल जाते हैं। वह उन्हें पानी में डाल देता है और देखते ही देखते नई विशाल बेलें उठने लगती हैं। फिर वह आदेश देता है और सभी दानव उन बेलों के सहारे इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। आखिर में वह खुद भी नीचे उतरने लगता है। उसी समय नीचे जैक घोड़े को पानी पिला रहा होता है। तभी उसकी नजर आसमान की ओर जाती है और वह देखता है कि दानवों की पूरी सेना तेजी से जमीन की तरफ उतर रही है। जैक एक पल भी समय बर्बाद नहीं, विंडमिल का हिस्सा तोड़कर फेंक देता है, जिससे जमीन पर भारी तबाही मच जाती है और राजा भी घबरा जाते हैं। उधर किले के अंदर तैनात सैनिकों को जैसे ही खतरे का पता चलता है, वे तुरंत तैयारी शुरू कर देते हैं। कैप्टन के आदेश पर किले के बाहर तेल फैला दिया जाता है ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंचती है, तीर चलाने का आदेश दिया जाता है। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों जलते हुए तीर छोड़े जाते हैं, जो तेल के संपर्क में आते ही आग की दीवार बना देते हैं। इस बीच सेना सुरक्षित तरीके से किले के अंदर पहुंच जाती है। राजकुमारी को सुरक्षित देखकर कैप्टन तुरंत किले के दरवाजे बंद करने का आदेश देता है, लेकिन उसी समय जैक अभी भी बाहर होता है और दानव उसका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगता है, जैक घबरा जाता है, लेकिन आखिरी पल में वह घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर आ जाता है। हालांकि 1-2 सिर वाला दानव भी दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन कैप्टन उस पर हमला करता है और वह आग में गिर जाता है। कुछ देर तक वह आग में घिरा रहता है, जबकि बाकी दानव बस खड़े होकर उसे देखते रहते हैं। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। अचानक आसमान से एक भारी लोहे की घंटी किले की दीवार तोड़ते हुए अंदर गिरती है। इसके बाद युद्ध पूरी तरह शुरू हो जाता है। दानव किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए बड़े लोहे के हुक फेंकते हैं और उन्हें खींचने लगते हैं। अंदर से सैनिक पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यह रस्साकशी किले की सुरक्षा के लिए निर्णायक बन जाती है। दरअसल यह सब एक दानव की योजना होती है, जिसने और दानवों को बुलाकर दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया था। किले के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। राजकुमारी जैक को लेकर अंदर की ओर भागती है। बता कि राजा सैनिकों को क्रॉसबो इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं। सैनिक तेजी से तीर चलाते हैं, लेकिन दानवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अचानक आसमान से जलते हुए पेड़ गिरने लगते हैं, जिससे सैनिकों की पकड़ कमजोर होने लगती है